नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे अभी आप ये देख ही रहे होंगे कि 16 से 1700 रुपए की पोटास हो गई है और लगभग इतने ही की डीएपी चल रही है। तो ये जो ब्लैक मार्केट है और लगभग 400 रुपए की यूरिया हो चुकी है। तो धीरे धीरे क्या है कि सरकार सब्सिडी कम करती जाएगी और आप लोग जो उर्वरक है वो महंगी होती जाएगी। तो इस के जो उपाय में हम क्या करें, तो अभी आप लोगों के आज टॉपिक इसी के ऊपर है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान का प्रेस कर जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं किसान साथियों कि सबसे बड़ी समस्या किसानों के आगे ये आने वाली है कि सरकार धीरे धीरे सब्सिडी खत्म करती जा रही है उर्वरक पे और उर्वरक महंगी होती जा रही है। अगर उर्वरक महंगी होती जा रही है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी उत्पादन भी न घटे और हमें उर्वरक का खर्चा भी कम हो जाए, हमें उर्वरक कम डालनी पड़े। तो इसी के ऊपर तो किसान साथियों, सबसे पहले आप ये समझ लो कि यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीन ये बेसिक चीजें हैं और इन्हीं के रेट जो है इतने हाई जंप करने लगे हैं कि किसानों की पकड़ से ये बाहर होने वाले हैं बहुत जल्द। तो सबसे पहले आपको मैं एक मेथड बताता हूं आज, जो हम अपने घरों में गोबर डालते हैं उनकी समस्याओं से कैसे निजात हो। हमारा गोबर डालने का तरीका वही सब रहेगा, कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं है। तो किसान साथियों, सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि आप जिस भी गड्ढे में अपना गोबर डालते हैं डेली का, उस गड्ढे को आप खाली करें, खाली करके उसको उससे से साफ करें और एक तार समतल बना लें उसको, और समतल बनाने के बाद उस पर एक पिन्नी डाल दें, कोई भी हल्की सी पिन्नी उस गड्ढे के ऊपर डाल दें और गड्ढे के ऊपर बिछाने के बाद, उसमें गड्ढे में बिछाने के बाद पिन्नी को, फिर आप उसके ऊपर आपको गोबर डालना है। गोबर आपको किस तरीके से डालना है? गोबर को आपको बिल्कुल जलेबी की तरह, जैसे कि हलवाई जलेबी तोड़ता है, वो जलेबी कैसे तोड़ता है, जैसे कि आपकी ये समतल हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी पिन्नी बिछी हुई गड्ढे में ये समतल है। अब आपको किस तरीके से, जैसे कि हलवाई ये जलेबी तोड़ता है, इस तरीके से आपको ये डालना है। कैसे तोड़ता है? जैसे आपने एक राउंड ऐसे लगा लिया, आज मान लो यहाँ डाला, कल यहाँ डाला, परसों यहाँ डाला, नरसों यहाँ डाला, अगले दिन यहाँ डाला, फिर अगले दिन यहाँ डाला, लगभग ऐसे करके पूरे गड्ढे में घूम के 10-15 दिन का एक सर्कल बन जाएगा, वो घूमते हुए आएगा। उससे फायदा ये होगा कि आपके गोबर की जो मोटाई है, क्योंकि एक तसले में आता ही कितना है, तो गोबर की जो मोटाई है, लेयर बस इतनी ही रहने वाली है। और इतनी सी जो अगर 1-1.5 फुट की अगर लेयर उसमें बन भी रही है तो उसमें कभी भी इतनी गर्मी नहीं बन पाएगी जिससे आपके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारी खेती के लिए वरदान है, वो मर जाएं। दूसरा क्या करना आपको, जब वो पूरी लाइन ऐसे कवर हो जाए, गुलाई में जब आप डालोगे उसको तो पूरी एक लाइन हो जाए, फिर आप दूसरी लाइन से डालना स्टार्ट करते हैं, फिर तीसरी से डालने करते हैं, जब तक वो पूरी सिंगल लेयर से पूरा गड्ढा भर न जाए। अब आपने वो पूरा डाल दिया और डालने के बाद सबसे अच्छा सिस्टम यह है कि आप उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव मार दें। ये बेहतरीन है, शानदार है, जबरदस्त है। अगर आपने ये प्रयोग कर लिया तो आपकी पैदावार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो आपकी पैदावार घटा दे। ये दावा है हमारा कि कोई भी 1 इंच भी पैदावार घटा दे, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में इन सब के प्रयोग करा रहे हैं किसानों के द्वारा और अच्छा बेनिफिट पा रहे हैं। मैंने करीब करीब अपने क्षेत्र में 150 किसान जो है, हमारे क्षेत्र है जहां हम एपीओ दूसरा चलाते थे, और 150 किसान जैविक हो चुके हैं और बहुत अच्छी इनकम के साथ उनकी फसल का उत्पादन और उनको रेट मिल रहा है। तो वही मेथड मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो भी कुछ लेट आते हैं, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी है कि डेली मीटिंग्स होती हैं और ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसमें जो है हम इस समय नहीं दे पा रहे हैं। रही वीडियो की बात, तो क्या है कि हम ही प्रशिक्षण दे रहे होते हैं तो हम ही फिर वीडियो नहीं बना पाते, ऐसे कोई मिलता नहीं है। अभी कोई ऐसा दूसरा लड़का साथ में हुआ नहीं जो कि वो वीडियो शूट करता रहे, हम लोगों को बताते रहे, तो वो चीज है। दूसरी बात ये है, हम किसानों में जब सर्वे करने जाते हैं तो ऐसा कोई मूड भी नहीं होता कि आज यहाँ पे कुछ सिखाना भी है, लेकिन जब किसान वहां इकट्ठे हो गए सर ऐसा बता दो, तो उनको फिर रुक के बताना भी पड़ता है। तो वो चीजें हैं। तो ये प्रयोग कराया हुआ है, जहां आपकी 5 ट्राली गोबर की खाद आप एकड़ में डालते हो, वहां सिर्फ आपकी 1 ट्राली ही आपका काम करने वाली है। आपका 4 ट्राली तो गोबर बचने वाला है और 1 ट्राली से काम होने वाला, तो आपका वो भी बचा। और अगर कहीं आपने इस मेथड से 5 की 5 ट्राली बना के डाल दी तो चैलेंज है, आपका 1 दाना कम उगने वाला नहीं है। और जो कहता हो कि उसको 3 साल के फर्स्ट साल में जो है उसका प्रोडक्शन घटता है, उसकी तो बस छोड़ो, वो फिर कुछ नहीं, वो किताबी कीड़ा है इसका।
इसका मतलब वो किसान है ही नहीं, उसने कभी जिंदगी में प्रयोग ही नहीं किए हैं जो ये कहता है। मैं कहता हूं एक साल में पूरा पहली फसल में आपको पूरा उत्पादन मिलने वाला है, रसायन से एक दाना कम नहीं होने वाला है। जब आप दूसरी फसल करोगे तो रसायन से ज्यादा होने वाला है, ये गारंटी के साथ है। अब उसमें आपको क्या करना है कि जब एक लेयर पूरी हमारी पूरी हो गई, एक लेयर पूरी होने के बाद आपको वेस्ट डिकम्पोजर 50 लीटर ले जाना है और उसको पूरे को गीला कर देना है। और गीला करने के बाद अब उसमें आपको क्या करना है, 1 से 2 किलो सरसों की खली भी उसमें आपको डाल देनी है। वो डाल के फिर आप जो डेली रूटीन में डालते फिर आप उसके ऊपर डालते चले जाओ। इसी सिस्टम से आपको पूरा डालना है गोबर उसके ऊपर। और जब आप डालोगे तो हर लेयर के बाद आपको क्या करना है, जब आपकी दूसरी लेयर लगे तो दूसरी लेयर के बाद फिर आप उस पर 50-100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डालें और 2-3 किलो सरसों की खली डालें। इस क्रम में आपकी ज्यादा से ज्यादा पूरी 10 किलो खली लगने वाली है। पूरे सिस्टम में जो आपका गड्ढा पूरा भरने वाला है उसमें केवल 10 किलो खली लगने वाली है और ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लगने वाला है। ये दोनों अगर आपने साथ में प्रयोग कर लिए तो आपकी जो गोबर की खाद है वो इतनी जबरदस्त कंपोस्ट होने वाली है और एक भी उसका जीवाणु मरने वाला नहीं है और इतनी ताकतवर खाद आपने कभी देखी नहीं होगी, देखी ही नहीं। जो आप डालोगे उसका रिजल्ट बोलेगा। अब जब पौधा आपका स्वस्थ है, आप इस चीज को समझ लेना, अगर हमारे पौधे में सारे न्यूट्रिशन मिल गए तो पौधा कभी बीमार नहीं पड़ता। और जब पौधा बीमार नहीं पड़ेगा तो उस पर कोई भी वायरस, फंगस, किसी भी कीट का अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर सारे तत्व मौजूद हैं। तो उसके ऊपर भी कि मैं कभी बात करूंगा कि कौन से तत्व एक पूरे कर देने चाहिए जिससे सुंडी की आंतें फट जाती हैं, जिससे फंगस मर जाती है, होता ही नहीं है। तो उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। तो अभी ये विशेष वीडियो था कि जो हम डीएपी और नाइट्रोजन और फास्फोरस के पीछे इतना खर्चा कर रहे हैं और सरकार भी परेशान है और सरकार का मन बना लिया कि धीरे धीरे करके जो हम उर्वरक पे सब्सिडी दे रहे हैं उस सब्सिडी हम धीरे धीरे इसको लेस करते जाएंगे, तभी वो महंगी होती जाएगी। जब महंगी होती जाएगी तो किसान ऑटोमेटिक जैविक खेती की तरफ धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा, क्योंकि ऐसे किसान की आदत नहीं बदलेगी। उसकी बंद पैकेट डालने की आदत पड़ी हुई है और बंद पैकेट जो है डालने की आदत इसी तरीके से छूटेगी जब पैकेट का रेट हाई हो जाएगा। आप लोग इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि आपका उत्पादन घटने वाला है। एक दाना भी अगर आपका घट जाए तो मैं नंबर बहुत जल्दी शो करने वाला हूं, आप इसमें संपर्क करना, मुझे बताना कि हमारा दाना घट गया। घटेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रयोग किया हुआ है। और इसको मैं ये गेहूं के खेत में आपको दिखवा भी दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से उसमें डाला है, केवल एकड़ की एक ट्राली, और जबरदस्त उसके परिणाम है। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। उसने क्या काम किया है, दूसरा उसी को गोबर लिया, उसी को जो कंपोस्टिंग खाद थी उसी को उसने लिया और लेकर के उसमें क्या काम किया, एक पोटली में लगभग 20 किलो उसने भरा, वही कंपोस्ट किया वो खाद, वो 20 किलो भर के एक कपड़े में और उसको उसने छाना, उसका लिक्विड निकाल लिया और उसको लिक्विड निकाल के 2 लीटर पंप उसका स्प्रे दे दिया, जिसका इतना बेहतरीन परिणाम आया है कि पूरा गेहूं एकदम हरा कच्च खड़ा है और जबरदस्त बाली की खुटान पे है। और जो रतुआ बतुआ जो पीला फीला रोग लग रहा था, उस गेहूं की हरियाली देख के आपका दिल खुश हो जाएगा कि कितनी शानदार हरियाली है। तो उसका भी मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगा, तो तब तक आप बने रहिए। ये मेथड आपको अपनाना है, तभी आपको ये काम। तो गोबर आपका वही है, गड्ढा आपका वही है, सब चीज वही है, डालना भी आपको उसी सा, केवल आपको तरीका बदल देना है। आपकी जबरदस्त कंपोस्टिंग खाद बनेगी। नीचे जो पन्नी डलवाने का रीजन ये है कि जब ये बेमौसमी बरसात हो जाती है, या मौसम में भी मान लो कि 1-2 दिन में होगा नहीं, जब ये बरसात हो जाती है तो क्या होता है कि जो गोबर पशु करता है, उस पशु के गोबर के ऊपर जो ऑयली चिकनी परत होती है उसमें होता है बैक्टीरिया, जो जीवाणु बोलते हैं। वो जीवाणु क्या होता है कि जब बरसात होती है तो वो पानी के साथ जमीन के अंदर समा जाता है, क्योंकि कच्चा गड्ढा होता है। तो ऊपर का बच्चा केवल भूसा, जो जीवाणु काम करने वाला था, वो मिट्टी में चला गया। अगर आप पिन्नी डाल दोगे तो वो जीवाणु आपका कहीं जाने वाला नहीं है, वो नीचे जाएगा पानी के साथ और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के साथ फिर वो ऊपर आ जाएगा और पूरी खाद में आपकी में समाहित हो जाएगा। क्यों? आपने 2 काम कर दिए। एक तो उस बैक्टीरिया को आपने कहीं जाने नहीं दिया, तीसरा उस बैक्टीरिया को आपने गर्मी नहीं लगने दी।
तो मतलब जाने भी नहीं दिया और मरने भी नहीं दिया, दोनों काम आपने कर लिए हैं। अब आपकी दुनिया में सबसे बेस्ट खाद बन के तैयार हो गई। क्यों? उस गोबर जो आप डालते हो गोबर गड्ढों में जाके, उसके अंदर गोबर भी है, उसके अंदर मूत्र भी है, मिक्स है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बनते जानवर वो रात भर करते हैं उसमें, तो सारा मिक्स लिबलिबा हो जाए, तो उसमें सारा कुछ मिला हुआ, सारे बैक्टीरिया। और सरसों की खली और वेस्ट डिकम्पोजर डाल दोगे तो जो भी चीजों की उसमें कमी है वो पूरा कर देगा, वो संपूर्ण खाद बन जाएगी और जबरदस्त बन जाएगी। तो इस मेथड से अगर आप खेती करोगे तो आपको 1 रुपए का नुकसान होने वाला नहीं है, ये गारंटी है, आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।